बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 11 मई सोमवार की शाम बिलाखिर मुराद सईद ने 3 साल के बाद खामोशी तोड़ दी और उन्होंने एक बहुत अहम इंटरव्यू दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर शहजाद अकबर को, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी बातें रिवील की हैं। लेकिन उसमें दो तीन जो एस्पेक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उन्होंने बताया कि वो इस वक्त कहाँ पे हैं, क्योंकि ये एक आम बहस होती है कि वो पाकिस्तान के अंदर हैं या मुल्क से बाहर चले गए हैं। एक तो ये उन्होंने क्लियर किया। दूसरा, उनकी रूपोशी के पीछे क्या कहानी है, क्यों वो अभी तक रूपोश हैं, अभी तक मंजर आम के ऊपर क्यों नहीं आए, इस तहरीक को क्यों लीड नहीं करते। इमरान खान की जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है उसको पीछे बैठ के रूपोशी में क्यों एक कंधा फराहम कर रहे हैं, फ्रंट फुट से लीड क्यों नहीं करते, इसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। और सबसे जो अहम है वो ये है कि इस वक्त की जो मुयस्सर क्यादत है पीटीआई की, उनको उन्होंने एक बहुत अहम पैगाम दिया है। उन्होंने दो तीन ऑप्शंस दिए हैं कि इसके ऊपर अगर मौजूदा पीटीआई की क्यादत गौर करे तो इस निज़ाम को हराया जा सकता है। इमरान खान की रिहाई भी हो सकती है, उन तक रसाई भी हो सकती है, उनकी जो इलाज मुआवजे के मामलात हैं, अस्पताल मुंतकिली के मामलात हैं, वो भी हल हो सकते हैं। तीन चार उनके बहुत अहम बयानात मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आखिर के ऊपर इसको कंक्लूड करेंगे कि क्या मुराद सईद मुस्तकबिल करीब के अंदर मंजर आम के ऊपर आ रहे हैं, क्या वो इस तमाम तर तहरीक को लीड करेंगे। इसके ऊपर जरा आखिर के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि वो रूपोश क्यों हुए। आपको याद है नाज़रीन, अप्रैल 2022 में जब रजीम चेंज हुआ, इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म की गई, तो उसके बाद ये एक खबर मार्केट के अंदर आई कि मुराद सईद को लेके जो पाकिस्तान की मुक़तदरा है, उन्होंने ये कहा है कि इसको जिंदा या मुर्दा किसी भी सूरत के अंदर गिरफ्तार किया जाए, या इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए या इसकी लाश लाई जाए। ये खबर उस वक्त मार्केट के अंदर फैली, जिसके बाद वो मंजर आम से गायब हो गए। तो इसको उन्होंने क्लियर किया और उन्होंने बताया कि जब अप्रैल के अंदर हमारी हुकूमत खत्म हुई तो मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि आप रूपोश हो जाएं। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतलात हैं कि ये आपको मार देंगे और आप रूपोश हो जाएं। बहादुरी और बेवकूफ़ी के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है, और अगर आपकी जान चली गई तो फिर इस तहरीक को आगे कौन बढ़ाएगा, तो ये एक बेवकूफ़ी होगी, लिहाजा आप मंजर आम से गायब हो जाएं। तो उन्होंने बताया कि अप्रैल 2022 में, आपको याद होगा, उस वक्त वफाक से और पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म कर दी गई थी, केपी से भी इस्तीफे दे दिए गए थे, लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान है वहां पर पीटीआई की हुकूमत थी और उनके वजीर आला खालिद खुर्शीद थे वहां पे। तो मुराद सईद कहते हैं कि जी मैं जमान पार्क से सीधा गिलगित बल्तिस्तान चला गया और जहां पर खालिद खुर्शीद ने जो है वो हमें बड़ी सिक्योरिटी फराहम की और उन्होंने हमारा बड़ा ख्याल रखा और कुछ अर्सा में वहां पे मुकीम रहा। फिर जब 2023 में जो जमान पार्क के अंदर कैंपिंग होना शुरू हुई, इमरान खान साहब की गिरफ्तारियों का वक्त चल रहा था, बैक टू बैक उनके जो वारंट गिरफ्तारी है वो जारी हो रहे थे मुख्तलिफ केसेस के अंदर। तो वो कहते हैं कि मैं जो वजीर आला गिलगित थे खालिद खुर्शीद, मैं उनकी जाती गाड़ी के अंदर उनके साथ रवाना हुआ और ज़मान पार्क पहुंच गया। और जब इमरान खान साहब के पास गया तो उन्होंने मुझे डांटा भी और बड़े शदीद गुस्से का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि आपको जब मैंने कहा कि आप मंजर आम के ऊपर नहीं आएंगे तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो उनका ये जवाब था कि मैंने उन्हें कहा कि जी मेरी इस वक्त ज़रूरत है तहरीक को भी, जमात को भी, आपको भी, तो मैं इसलिए मंजर आम के ऊपर आया हूँ। तो उस वक्त वो कहते हैं कि फिर मुझे उन्होंने वापस नहीं जाने दिया। फिर जमान पार्क के अंदर जो वहां पर वो बताते हैं कि जो कासम और सुलेमान का जो कमरा था, आपको याद होगा जिस वक्त रेड हो रहे थे जमान पार्क के ऊपर, तो उस वक्त इमरान खान साहब का घर जब तोड़ा गया तो वहां पर कुछ तस्वीर और कुछ जो ड्राइंग्स थी वो भी तोड़ी गई थी और वो उनके बच्चों की थी। बेसिकली उस कमरे की वो बात कर रहे थे कि वो कमरा फुल सिक्योर करके मुझे वहां पर क्याम पजीर करवाया गया। लेकिन मैं बकौल मुराद सईद के कि मैं वक्तन फक्तन बाहर आता था, क़यादत से मिलता था, मीटिंग स्टैंड करता था, लेकिन फिर खान साहब ने सख्ती से इस बात के ऊपर पाबंदी आयद कर दी और सिक्योरिटी को कह दिया कि इनको कमरे से बाहर नहीं आने देना। मुराद से ये कहते हैं कि मैं वहां पर कुछ अर्सा रहा। फिर जो अप्रैल 2023 के अंदर जब जुडिशियल कम्प्लेक्स की एक अटेम्प्ट हुई थी, जिसमें एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट किया गया था इमरान खान के ऊपर, उसमें मुराद सईद जो है वो उनके साथ लाहौर से आए थे और वो उनका आखिरी सफर था इमरान खान साहब के साथ। उसके बाद फिर वो वहां से परमानेंट जो है वो रूपोश हो गए। फिर जब इमरान खान साहब की 5 अगस्त को गिरफ्तारी हुई ज़मान पार्क से, जब उन्हें अटक जेल में बंद किया गया पहली दफा, अब तो वो अडयाला जेल के अंदर है, लेकिन 5 अगस्त को उन्हें अटक जेल ले जाया गया था पहली दफा।
उस वक्त वो कहते हैं कि गिरफ्तारी से चंद मिनट कबल मुझे इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा कि मैं गिरफ्तार हो रहा हूँ और ये तहरीक अब लंबी चलेगी, ये जुल्म, ये ज्यादती, ये आइन की पामाली ये अब चलती रहेगी तकरीबन कोई 1.5-2 साल, 3 साल या इससे भी ज्यादा टाइम, तो आपने अभी मंजर आम के ऊपर नहीं आना। तो फिर कहता वक्तन फक्तन मुझे जेल से किसी ना किसी के जरिए इमरान खान साहब का मैसेज मिलता रहता था। और मुराद सईद कहते हैं कि मुझे इमरान खान साहब ने इस बात के ऊपर एम्फसाइज किया कि हमने इलेक्शन तक सर्वाइव करना है और जो मर्जी सूरत बन जाए हम इलेक्शन तक इसी सूरत के अंदर रहेंगे। अगर हम इलेक्शन तक सर्वाइव कर गए तो मुझे कौम मायूस नहीं करेगी। फिर आपको मालूम है कि 8 फरवरी 2024 को जमात ना होने के बावजूद, क़यादत ना होने के बावजूद, इलेक्शन कैंपेन ना होने के बावजूद कोई 180 प्लस जो सीट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। जो कुछ हुआ उसके ऊपर हम बात पहले भी कर चुके हैं, अगेन भी कर लेंगे, लेकिन आज जो मुद्दा है वो सिर्फ मुराद सईद के ये इंकशाफात और ये तमाम तर जो चीजें उन्होंने रिवेल की हैं ये है। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा कि ये जो फॉर्म 47 की जाली असम्बली और जाली वजीर आजम है, ये गजा में होने वाले फैसलों पर पार्लियामेंट को ना इत्माद में लेते हैं ना कैबिनेट को इत्माद में लेते हैं। उन्होंने बेसिकली इस सारे मामले को प्रेसिडेंट ट्रंप का जो गजा पीस बोर्ड है उसको ग्रेटर इजराइल वाले मामले के अंदर उन्होंने टच किया और फिर इसी मामले को उन्होंने अब पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के मामला हैं उसको इसके साथ कनेक्ट किया। उन्होंने कहा कि जी हमारे दौर के अंदर दहशतगर्दी नहीं थी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने अपने मफाद के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को इस खित्ते के अंदर जो उनके मफादात हैं उसके ऊपर हावी होने दिया। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी उन्होंने बातें की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एक वक्त के ऊपर पैगाम मिला कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, लेकिन वो कहते हैं कि जैसे जो सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ के साथ जो मामला पेश आया वो कहते हैं मेरे सामने था तो मैंने ये फैसला किया कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। सो इससे एक बात तो ये क्लियर होती है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं, किस मुकाम के ऊपर हैं यकीनी तौर पर इसका तयन ना किया जा सकता है। हर बंदा अपनी असेसमेंट देता है, कोई कहता है बलूचिस्तान के अंदर हो सकते हैं, कोई गिलगित, कोई पख्तूनख्वा, लेकिन पाकिस्तान में किसी भी कोने के अंदर वो इस वक्त क़याम पजीर हैं और वक्तन फक्तन जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए वो लोगों के साथ राब्ते के अंदर रहते हैं। आखिरी जो अहम बात उनसे एक सवाल किया गया कि मौजूदा हालात जो इस वक्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसमें से पीटीआई कैसे निकल सकती है। तो इसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बेसिकली पहले वर्ल्ड वार 2 की कुछ मिसालें दी, कुछ और दुनिया के अंदर होने वाले बड़े इवेंट्स की मिसालें दे के इस सूरत हाल के साथ कनेक्ट किया, लेकिन उनका जो खुलासा था इस सारी गुफ्तगू का वो ये था कि जब भी कोई किसी को अपना दुश्मन समझता है तो सबसे पहले उसकी कमांड एंड कंट्रोल के ऊपर हावी होता है। तो यही वो कहते हैं कि पीटीआई के साथ किया गया। उनका ये कहना था ये जो मौजूदा रजीम है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो या गवर्नमेंट हो, पूरा जो एक निज़ाम सेटअप है ये पीटीआई को अपनी दुश्मन समझते हैं और इन्होंने पहले कमांड और कंट्रोल के ऊपर हावी हुए, तमाम स्ट्रक्चर को मफलूज किया, इमरान खान को जेल के अंदर बंद किया, जो बाहर क़यादत है उनमें से बहुत सारों को गिरफ्तार किया, बहुत सारों को आइसोलेट किया, बहुत सारों को इंगेज कर लिया, कंप्रोमाइज हो गए लोग। सो एक नुक्ते के ऊपर कभी भी पीटीआई की जो मुयस्सर क़यादत है वो नहीं आ पाती। सो ये जो कमांड एंड कंट्रोल डिस्टर्ब हुआ सारा, उसकी वजह से पैनिक क्रिएट होता है। जब भी कोई एहतजाज की कॉल होती है, चाहे 6 अक्टूबर हो या 26 नवंबर 2024 हो, इस तरह की किसी भी सूरत हाल के अंदर कोई ऐसी कमांड नहीं है जो लोगों को ऑपरेट कर सके। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद फिर कोई किस तरफ चला जाता है, कोई किस तरफ चला जाता है। और 9 मई के हवाले से भी उन्होंने यही कहा कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इसका लंदन के अंदर प्लान बना था और उसमें यह तय हुआ था कि इस तरीके से पीटीआई को क्रश किया जाएगा, खान साहब को क्रश किया जाएगा और अगले को 8-10 साल जो है वो पीटीआई या इमरान खान मंजर आम के ऊपर नहीं आएंगे। तो बेसिकली वो 9 मई 2023 को वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ मुक़तदरा का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मुख्तलिफ एविडेंस पेश करते हैं। मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हुए, तकरीबन को 50-52 हज़ार पाकिस्तानियों के ऊपर FIRs हुई, लेकिन उनका नुक्ता नजर ये है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये जो लंदन प्लान है उसका एक हिस्सा था ये जो 9 मई किया गया। इस वक्त की मौजूदा जो क़यादत है पीटीआई की, उसको उन्होंने ये मशवरा दिया कि आपके पास 3-4 ऑप्शन हैं। आप सबसे पहले अगर आप असम्बलियों के अंदर रहना चाहते हैं तो आप इस गवर्नमेंट को टफ टाइम दें, आप एक होम्योपैथिक अपोजिशन ना बने, चाहे पीटीआई के अपने जाती मामलात हो, इमरान खान साहब की सेहत हो, उनकी रिहाई हो, या उनकी अहलिया की आंख का ऑपरेशन हो, उनकी रिहाई हो, या बाकी जो सीरान है उनकी रिहाई हो। इन मामलात को लेके आप होम्योपैथिक का किरदार अदा कर रहे हैं। खुसूसन जो आम अवाम के मसाइल हैं, बिजली गैस की कीमतें हों,
कारोबारी जिंदगियां मफलूज हो गई हैं लोगों की, किसान तबाह हो गया है, एजुकेशन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, छोटा कारोबारी तबका, इन तमाम चीजों के ऊपर उन्होंने बात की कि इसके ऊपर अपोजिशन को अपना रोल प्ले करना चाहिए था, लोगों के साथ राब्ते में रहते, लोगों के साथ कनेक्ट रहते और इस गवर्नमेंट को टफ टाइम देते। और खसूसन जो पार्लियामेंट है और सेनेट है और जो पंजाब असेंबली है, उसके बाहर ये अपनी असेंबली लगाएं। अगर पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत कोई बिल पास करती है तो ये बाहर अपना बिल पास करें और उसको लोगों को कापियां फराहम करें, उसकी मीडिया को कापियां फराहम करें और उसको कंटेस्ट करें, सारे मामले को लोगों को बताएं कि ये आपके साथ किस कदर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। एक तो उन्होंने ये फार्मूला पेश किया कि आप तगड़ी अपोजिशन करें और फिर कोई रास्ता निकलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानी का। दूसरा उन्होंने कहा कि जी आप असम्बलियों से बाहर आ जाएं, आप सेनेट से, कौमी असम्बली से, आप पंजाब असम्बली से इस्तीफे दे दें। केपी के हवाले से मेरे ख्याल गवर्नमेंट वो कहते हैं अगर रहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, चूंकि प्रोटेक्शन के लिए लोग वहां पर जाकर पनाह ले सकते हैं। एक तो ये भी उन्होंने मशवरा दिया। इसके ऊपर खान साहब की भी 2 हफ्ते कबल एक बयान उनका आया था कि जी आप इस्तीफे दे दें कौमी असम्बली से। तीसरा जो सबसे अहम मामला उन्होंने कहा कि आप सूबा बंद कर सकते हैं, आप बिल्कुल जो है वो केपी को पंजाब से, वफाक से, बाकी सूबों से आप काट कर दें। वहां की जो बिजली की तमाम तरसील आती है, वहां से जो पानी की तमाम तरसील आती है, बाकी तमाम तर जो चीजें हैं एक सूबे को वफाक से बिल्कुल आप कट कर दें, फिर इस रजीम को या इस निज़ाम को टफ टाइम मिल सकता है। लेकिन ये मेरे ख्याल पॉसिबल चीज नहीं है, वसी तार मफाद के अंदर ये मुनासिब भी नहीं है। इसके ऊपर पहले 1-2 दफा गौर हुआ जो मुयसर क़यादत है मेरी इतलात के मुताबिक, और जो पीटीआई के इस वक्त सूबाई वज़रा हैं, मेरी उनसे ज़ाती तौर के ऊपर बात हुई थी। उन्होंने कहा जी लोग केपी के इस मामले के ऊपर एग्री नहीं है, लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है जब कोई भी मोटरवे या कोई भी इस तरह का पुल बंद होता है जो वफाक को या पंजाब को कनेक्ट करता है केपी के साथ। लेकिन आखिर के ऊपर उन्होंने डी चौक का हवाला दिया कि आप लॉन्ग मार्च टूवर्ड डी चौक भी कर सकते हैं, और इस दफा पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ यूनानिमस एक पूरा एक कमांड एंड कंट्रोल बना ली जाए, जिसमें वज़ीर आला सुहेल अफरीदी हो, जिसमें दोनों अपोजिशन लीडरान महमूद खान चकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास हो, जिसमें बैरिस्टर गौहर खान हो और जिसमें इमरान खान साहब की फैमिली हो। 5-6 जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक छत के नीचे बैठ जाएं और तमाम तर लोग ये तय करें कि उन्होंने आगे करना क्या है। तो ये 4-5 ऑप्शंस जो हैं वो उन्होंने इस मुयस्सर क़यादत के सामने रखे हैं। बुनियादी तौर के ऊपर उन्होंने चार्जशीट किया है मौजूदा केपी गवर्नमेंट को भी, मौजूदा पीटीआई की मुयस्सर क़यादत को भी, अपोजिशन को भी, और उन्होंने कहा कि आप एक छत के नीचे बैठ के तमाम लोग डिसाइड करें, उसके बाद फिर कोई लायामल बनाए जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई या रसाई के हवाले से कोई आसानी पैदा हो सके। सो ये उनकी टोटल गुफ्तगू का खुलासा था। आने वाले चंद दिनों के अंदर क्या मुराद सईद मंजर-ए-आम के ऊपर आ सकते हैं, क्या वो इस तहरीक को लीड कर सकते हैं, क्या वो वज़ीर आला के साथ मिल के इमरान खान की रिहाई के लिए कोई एक जानदार तहरीक चला सकते हैं, इस तमाम तर सूरत के हवाले से मजीद कोई डेवलपमेंट होती है, कुछ चीज़ें सामने आती हैं, वो यकीनी तौर पे आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अपने कीमती फीडबैक से कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बात कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।